सेल के रॉबर्ट हुक के सेल की डिस्कवरी करने के बाद ढेर सारे साइंटिस्ट सबका दिमाग सेल पर गया और ढेर सारे साइंटिस्ट सब अपने अपने स्तर से सेल के बारे में डिस्कवरी करना शुरू कर दिए। उसमें से रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था। ये न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया प्लांट सेल के अंदर। तो ये क्या किया कि एक ऑर्किड रूट होता है, ऑर्किड प्लांट होता है जो किसी पौधे के स्टीम पर ग्रो करता है, उसका रूट हैंगिंग होता है। तो उसके रूट का एक टीएस काटा, टीएस काट के जब उसको माइक्रोस्कोप में रखा तो उसके सेल के अंदर जो है एक राउंडेड स्ट्रक्चर, स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई पड़ा जिसको न्यूक्लियस कहा। यानी रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट सेल इन 1831। रॉबर्ट ब्राउन नाम का साइंटिस्ट जो है 1831 में न्यूक्लियस को खोजा था। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट एंटनी वान लीवेनहॉक, ही डिस्कवर्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो है यूनिसेलुलर एक सेल वाला ऑर्गेनिज्म को ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर, यानी एक बूंद पानी लिया, स्लाइड पर रखा और उसको माइक्रोस्कोप पर देखा तो उसको ढेर सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई पड़ा। इसने स्पर्म सेल, आरबीसी एक्सेट्रा को डिस्कवर किया था, लेकिन वो उसके बारे में कुछ ऐसा थ्योरी नहीं दिया था। इसलिए हम लोग कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जो है ये सिर्फ ऑब्जर्व किया था, उसके बारे में कोई थ्योरी नहीं दिया था। उसके बाद साइंटिस्ट आया रुडोल्फ विर्चॉव। रुडोल्फ विर्चॉव ये कहा था कि सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कहने का मतलब हुआ कि कोई एक सेल होता है, उसमें जब डिवाइड होता है तो उससे सेल्स बनते हैं, जब वो डिवाइड करता है और भी उससे ज्यादा सेल्स बनते हैं। यानी सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई भी सेल जो है पुराने सेल से डेवलप होके बनता है, और जो पुराने सेल से डेवलप होके बनता है उसको ओमनिस सेलुला या सेलुलिक कहते हैं। इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं लॉ ऑफ सेल लिनिएज। यानी रुडोल्फ विर्चॉव जो थ्योरी दिया था उसको लॉ ऑफ सेल लिनिएज या सेल डॉक्ट्राइन प्रिंसिपल के नाम से भी जाना जाता है। तो जिस तरह से देखिए सेल, ये आपका हुआ प्री एग्जिस्टिंग सेल, और ये आपका हुआ न्यू सेल। तो रुडोल्फ विर्चॉव ने कहा था कि सेल डिराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी ये जो नया सेल सब है ये पुराने सेल से मिलके ही बनता है। जिस तरह से हम लोग कि दादा दादी से आए हैं, दादा दादी से हमारे पिताजी आए, पिताजी से हम लोग आए, या कहते हैं जिस तरह से कि पुराने पूर्वज से हम लोग का डेवलपमेंट हुआ है, इसी तरह से प्री एग्जिस्टिंग सेल से भी नया सेल का डेवलपमेंट हुआ है, सेल के रिप्रोडक्शन के द्वारा, सेल के डिवीजन के द्वारा। तो जो पुराने सेल होते हैं उनको हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं, और जो नया सेल होते हैं उनको कहा जाता है ओमनिस सेलुला या सेलुली। जिस तरह से चिड़िया के बच्चे को चूजा कहा जाता है तो सेल के बच्चे को सेलुला कहते हैं हम लोग। इसके बाद जो साइंटिस्ट था वो एक थ्योरी दिए थे जिसको हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट अलग अलग पहले थे, कोई प्लांट टिश्यू के बारे में दिए थे, प्लांट सेल के बारे में, तो कोई एनिमल सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एमएस स्लेडन, ये एमएस स्लेडन 1838 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था एमएस स्लेडन, मैथियास एस स्लेडन। ये कहते ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, यानी जर्मनी के थे। इसने कहा था कि ऑल प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेल, जितने भी प्लांट्स हैं सब प्लांट सेल से बने हुए हैं। ही डिस्कवर्ड plant cell and called all plants are consists of plant cell। ये एमएस स्लेडन ने कहा था। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है थियोडोर स्वान। ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट हैं। ये 1839 में इन्होंने थ्योरी दिया था। ये 1839 में कहे थे कि ऑल एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ एनिमल सेल, यानी जितने भी एनिमल्स हैं सब एनिमल सेल से बने हुए हैं।
तो दो साइंटिस्ट आए, स्लेडन, एमएस स्लेडन, जो कहा कि ऑल प्लांट्स आर कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेल। उसके बाद 1839 यानी एक साल बाद एक साइंटिस्ट आए, थियोडोर स्वान, ये कहते हैं, ये ब्रिटिश के थे, ये स्लेडन जो है जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन यानी जर्मनी का, जर्मन बॉटनिस्ट कह सकते हैं इसको हम लोग। और स्वान जो थे ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे। तो ये एक साल बाद आए थे, ये एक साल पहले ये स्लेडन, एमएस स्लेडन आए थे। तो ये बॉटनिस्ट जो थे, जर्मन बॉटनिस्ट स्लेडन के थे, ऑल ये कहे थे कि प्लांट सेल को डिस्कवर करके कहे थे कि ऑल प्लांट्स आर कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेल। और ये स्वान कहे थे ऑल एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ एनिमल सेल। अब ये दोनों साइंटिस्ट मिलके और जितने भी साइंटिस्ट हैं सबके थ्योरी को मिला के एक नया थ्योरी दिए, जिसको हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से जानते हैं। यानी अब ये मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, तो जितने भी साइंटिस्ट थे जो जो थ्योरी सेल के बारे में दिए, जो जो इंफॉर्मेशन सेल के बारे में दिए, सभी को मिला के एक जगह एक नया थ्योरी बनाया गया, जिसका नाम रखा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। इसलिए हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं, it is combination of all the theories given by scientists about cell. It is combination of all the theories about cell given by the scientists in 1839। यानी ये जो है कॉम्बिनेशन है ऑल द थ्योरीज का, जिसको मतलब जितने भी साइंटिस्ट जो जो बात करे थे सबको मिला के एक नया थ्योरी बनाया गया 1839 में। इट वाज गिवन बाय स्लेडन एंड स्वान। ये दोनों मिलके दिए थे, स्लेडन और स्वान मिलके दिए थे। द मेन पॉइंट्स, यानी इस थ्योरी का जो मेन पॉइंट्स था वो क्या क्या था, अब हम लोग देखते हैं इसको। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। देखिए, यानी मॉडर्न सेल थ्योरी, आप स्लेडन के बारे में जान लिए कि स्लेडन जो प्लांट टिश्यू को ऑब्जर्व किया था और बोला था जितने भी प्लांट है सब प्लांट सेल से बने हुए हैं। फिर स्वान जो बोला था कि जितने भी एनिमल्स हैं एनिमल सेल से बने हुए हैं। और उसके बाद रॉबर्ट रुडोल्फ विर्चॉफ क्या कहा था, उसके बाद एंटोनी वान लीeuwenhoek क्या कहा था, ये क्या नाम है इसका, ये रॉबर्ट हुक क्या कहा था, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन क्या कहा था। टोटल बात, यानी जितने भी साइंटिस्ट थे जितने भी बात कहे थे सबको मिला के एक जगह रख दिया गया और एक नया थ्योरी बनाया गया जिसका नाम था मॉडर्न सेल थ्योरी। तो ऑल द थ्योरी जो अबाउट सेल गिवन बाय द साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट थे जो जो थ्योरी दिए सेल के बारे में, सबको एक जगह मिला के रख के एक नया थ्योरी दिया गया जिसका नाम रखा गया मॉडर्न सेल थ्योरी। तो मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर एज फॉलोज। तो मेन पॉइंट्स था, ये कहा था सबसे पहले, ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। जितने भी ऑर्गेनिज्म सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। इसके बाद कहा था सेल इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर containing nucleus and cytoplasm। तो देखिए, सबसे पहला है कि मेन थ्योरी में ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल। दुनिया का कुछ भी ले लें, चाहे वो चींटी ले ले या हाथी ले ले या सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल व्हेल को ले ले, सबका बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, स्मॉलेस्ट यूनिट।
चाहे वो प्लांट से, जब सब प्लांट लेंगे तो प्लांट सेल का बना होगा और एनिमल लेंगे तो एनिमल सेल का बना होगा। यानी सब मिला के बात कर सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने हुए हैं। बात सही है एकदम, क्योंकि हम आज तक यही जाने हैं कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से ही बना हुआ है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं। दूसरा बोल रहा है कि सेल इज द मेम्ब्रेन बॉडी स्ट्रक्चर कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। कहने का मतलब हुआ कि सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ एक संरचना है, यानी ये मेम्ब्रेन हुआ, और इसके अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है न्यूक्लियस, और एक जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये हुआ मेम्ब्रेन, ये हुआ न्यूक्लियस, ये हुआ साइटोप्लाज्म। यानी सेल इज द मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। उसके बाद आप देखते हैं और क्या क्या कहा था इसके बारे में।